आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए कक्षा 10 का विषय विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम समझेंगे कि अम्ल वर्षा कैसे होती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अम्ल वर्षा कैसे होती है। ये प्रश्न आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहा है, अधिकतर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो चलिए इसका आंसर हम पढ़ के समझते हैं। तो अम्ल वर्षा कैसे होगी ये हम जानेंगे। तो इस तरह से आप हेडिंग डालेंगे, अम्ल वर्षा की प्रक्रिया। ठीक है, तो देखिए वायु प्रदूषण के फलस्वरूप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी अम्लीय गैसें एकत्रित हो जाती है। एकत्रित का मतलब है एक जगह इकट्ठे। ठीक है, तो वायु प्रदूषण के फलस्वरूप वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें एकत्रित होंगी? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे अम्लीय गैसें एकत्रित होंगी। सूर्य की ऊष्मा के कारण नदियों, झीलों, तालाबों एवं समुद्रों का जल वाष्प बनकर वायुमंडल में एकत्रित होता है। आपने सर्दियों के मौसम में देखा होगा तालाबों में, बड़ी बड़ी नदियों में धुआं टाइप निकलता है, तो वो धुआं नहीं होता है, वो वास्तव में क्या है? जल है। ठीक है, जो जल है वो वाष्प बनकर वायुमंडल में उड़ रहा है। ठीक है, तो बनकर वायुमंडल में एकत्रित होता है और यहाँ जलवाष्प उन अम्लीय गैसों से मिश्रित हो जाती है। ठीक है, यहाँ जलवाष्प जो है वो कौन से अम्लीय गैसें रहेंगी? जो हमने यहाँ ऊपर देखी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी अम्लीय गैसें में एकत्रित यानी मिश्रित हो जाती है। ठीक है, देखिए आगे है कि जब अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है तब जल वाष्प संघनित होकर जल की बूंदों में परिवर्तित होकर अम्लीय गैसों को अपने में घोलकर अम्ल बनाती है जिसमें कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल बनते हैं। जब जल की बूंदें वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसती है तो उनके साथ अम्ल भी बरसता है। ठीक है, अम्ल भी बरसता है और इस प्रकार अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि क्या है अम्ल वर्षा, कैसे होती है। तो वायु प्रदूषण के फलस्वरूप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन की ऑक्साइड जैसी जो अम्लीय गैसें हैं वो एकत्रित हो जाती हैं। ठीक है, सूर्य की ऊष्मा के कारण नदियों, झीलों, तालाबों एवं समुद्रों का जल वाष्प बनकर वायुमंडल में एकत्रित होता है। और हमने ये देखा भी है सर्दियों के मौसम में जो धुआं टाइप निकलता है वह जल ही वाष्प बनकर वायुमंडल में उड़ता है। ठीक है, वही जल उन अम्लीय गैसों से मिश्रित हो जाती है। ठीक है, और जब अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, ठीक है, जब टाइम आता है तब जल वाष्प संघनित होकर जल की बूंदों में परिवर्तित होकर अम्लीय गैसों को अपने में घोलकर अम्ल बनाती हैं। ठीक है, जो अम्लीय गैसें हैं वो अम्लीय गैसें जो है वो अपने में घोलकर अम्ल बनाती, फिर अम्लीय गैसों से ही क्या बनता है? अम्ल बनता है। ठीक है, जिसमें कार्बनिक अम्ल रहेंगे, सल्फ्यूरस अम्ल रहेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल रहेंगे और नाइट्रिक अम्ल जैसे अम्ल आपके बनते हैं। और जब जल की बूंदें वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसती हैं, जब जल की बूंदें वर्षा के रूप में बरसती है तो उनके साथ अम्ल भी बरसता है। ठीक है, अम्ल भी बरसता है, तो इस प्रकार अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, तो आपको प्रश्न का आंसर समझ में आया होगा। बहुत ही सरल और सिंपल है। यदि आप गहराई से समझेंगे तो आपको कठिन नहीं लगेगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चलिए, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए इस तरह से। बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में भी है। आपका एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको ये कंफर्म याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए हो गया। एक थोड़ा सा ये यहाँ पर है, बरसता है, इस प्रकार अम्ल वर्षा होती है, आपको लास्ट में लिखना है। ठीक है, हो गया। चलिए, इस तरह से आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ।